हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया और इस ब्लॉग में एक बार फिर से मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं क्रोएशिया की कुछ ओपनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से पता है कि क्रोएशिया जो है एक शेंगन स्टेट है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, राइट। और अच्छी बात यह है कि क्रोएशिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है इट्स मोर देन 99%, राइट। मीन्स आम तौर पर क्रोएशिया के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ नहीं होते हैं। फ़िलहाल आप कह लें कि रिफ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। क्रोएशिया जाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, क्योंकि क्रोएशिया एक शेंगन कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक टीआरसी पूरा करने के बाद मींस ऑन एन एवरेज 1 ईयर के बाद अगर आप चाहें तो क्रोएशिया के अंदर एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी आसपास के देश में, क्योंकि जब आपका शेंगन वीज़ा है तो आप अपने एम्प्लॉयर से छुट्टी लेकर अपना टीआरसी हाथ में पकड़कर ईजिली इधर उधर घूमने जा सकते हैं, कुछ जॉब्स को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। आप जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेकर नए एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो क्रोएशिया हो या फिर और कोई शेंगन कंट्री हो। तो फ्रेंड्स, क्रोएशिया एक तरीके से इस समय एक डोरवे बना हुआ है उन इंडियन करियर एस्पिरेंट्स के लिए जो कि शेंगन कंट्रीज़ में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर डेजिग्नेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और पहले भी कई बार लेकर आ चुका हूँ, आपने कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। ये ऐसा डेजिग्नेशन है दोस्तों, यहाँ पर 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक का कोई भी भाई हमारा जा सकता है जो कि फिजिकली फिट है, जिसका पासपोर्ट ECR है और जिसको बेसिक इंग्लिश बोलना आता है, राइट। सो क्राइटेरिया बहुत ही आसान सा है दोस्तों, राइट। और ये डेजिग्नेशन ही चूज़ क्यों करता हूँ मैं बार बार, देखिए मुझे पता है आप में से अधिकतर जो हैं वो शेंगन में माइग्रेट होना चाहते हैं और आप में से अधिकतर यही चाहते हैं कि पहले वहाँ जाकर थोड़ा सा उस देश को समझ लें, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर कर लें और उसके बाद आगे का स्टेप लें। बिल्कुल सही प्लान है आपका, बिल्कुल सही चॉइस है। और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी आप इंडिया से माइग्रेट करें, स्टेप 1 जो आपको समझना है वो ये कि आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के थ्रू ही माइग्रेट करें। और आपको पता है कि कॉन्ट्रा मेंटर जो है एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंसल्टेंसी है, राइट ना। स्टेप नंबर 2 हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आपका विज़न जो है वहाँ नौकरी करके भले ही लॉन्ग टर्म में सेटल होने का है या पैसा कमाकर भारत में आने का है, जो भी है, बट अगर आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही माइग्रेट करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि ईश्वर ना करे किसी भी प्रकार का अगर फ्यूचर में आपको वहाँ पर इश्यू होता है। किस तरह का इश्यू? मान लीजिए कि वहाँ पर कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, आपका कंपनी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई पर्सनल लेवल पर आपको इश्यू होता है, तो हमेशा आप इंडियन एम्बेसी को रीच आउट कर सकते हैं। प्लस क्योंकि आपका जो एजेंट था, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड था, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेकर बैठा हुआ था, वो ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाएगा वहाँ की एम्बेसी के साथ। और क्योंकि आप अभी कॉन्ट्रा मेंटर्स का ब्लॉग देख रहे हैं, तो हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है आप लोगों को कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है विदेश मंत्रालय भारत सरकार से एक लाइसेंस्ड अप्रूव्ड एजेंसी है। और कभी भी अगर आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, डेजिग्नेशन तो आप समझ गए हैं, डेजिग्नेशन है डिलीवरी बॉय का। और इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि इनिशियली आप कितना बचा लेंगे, कितना कमा लेंगे, कुछ महीनों बाद फिर कितना बचा लेंगे, आगे क्या ग्रोथ होगी। और क्योंकि आप लोग ये मानकर चलें कि एटलीस्ट आपको एक टीआरसी यानी कि पहला 1 साल तो इसी एम्प्लॉयर को देना है दोस्तों। उसके बाद आप पहले वहाँ के माहौल को समझें, देखें आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। क्योंकि देखिए, इस ब्लॉग को देखने के बाद कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग अप्लाई करेंगे, कुछ बड़े बड़े शहरों के लोग अप्लाई करेंगे, कुछ कम पढ़े लिखे लोग अप्लाई करेंगे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो प्राइमरी गोल है वो है शेंगन में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर माइग्रेट होना। और क्योंकि आपको पता है कि शेंगन देशों में पासपोर्ट आपके पास ही रहता है और ये कंट्रीज़ जो हैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए दोस्त, जो सबसे अच्छी बात है शेंगन की क्या है कि पासपोर्ट आप ही के पास रहेगा। आपको अगर इधर उधर ट्रैवल करना है तो आपके पास टीआरसी है, राइट। और मैंने आपको बता दिया था कि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल है। तो प्लीज़ कोई भी अपने दिमाग में ये ना सोचे कि बस एक बार लैंड कर जाऊं फिर तो मैं संभाल लूँगा। देखिए दोस्तों, वो ज़माने चले गए, वो समय अब चला गया। आज की डेट में हर एक कंट्री जो है इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि जो भी माइग्रेंट उनके देश में आए वो जेन्युइन माइग्रेंट हो। अब जब मैं बोलता हूँ जेन्युइन माइग्रेंट, तो इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्त,
कोई भी देश अपने देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ाना चाहता, बेमतलब की जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहता। उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए जो कि काम करें, अपना भी पैसा कमाएं और उनके देश को भी टैक्स दें और वहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं। आपको एक बात समझना होगा दोस्तों कि जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाते हैं तो जो भी आपका डेस्टिनेशन कंट्री है वो देश आपको इसलिए बुला रहा है कि आप वहाँ काम करके उनकी अर्थव्यवस्था में, उनकी देश की तरक्की में योगदान दें, राइट। हालांकि हम आप लोगों को जब गाइड कर रहे हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं? आप लोग जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, सही है। बट आपको ये समझना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, राइट। कैंडिडेट्स क्यों यूरोप जा रहे हैं जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर? इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। दोस्तों देखिए, हो सकता है ये सैलरी आपको किसी और देश में भी मिल जाए, या हो सकता है आपको गल्फ में मिल जाए, लेकिन जो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दोस्तों, वो आपको यूरोप में ही मिलेगा, राइट। और वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक जेन्युइन वीज़ा पर माइग्रेट करेंगे। दोस्तों बार बार मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ। सो नो डाउट जब आप जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, चाहे वो आपका मेडिकल हो, पीसीसी हो, फिर उसको अपोस्टाइल कराना, उसके बाद फिर आपका वर्क परमिट आता है, वीएफएस का बुकिंग होता है, वीज़ा स्टैंपिंग होता है, फिर जनरली आप ग्रुप्स में माइग्रेट करते हैं, वहाँ जाकर भी आपका टीआरसी बनता है। अभी तक का जो हमारा फीडबैक रहा है, आमतौर पर 20 से 25 दिनों में एट मैक्स 1 मंथ के अंदर टीआरसी बन जाता है और आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारे कैंडिडेट गए उन्होंने कितना अर्न किया है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ। 600 to 700 यूरोज़ इनिशियली 2 to 3 मंथ्स कैंडिडेट अर्न करते हैं। जो उनके इनिशियल डेज होते हैं, जो प्रारंभिक दिन होते हैं हमारे भाइयों के, उनमें उनकी जो कमाई होती है वो 600 से 700 यूरो होती है दोस्तों। और कुछ समय के बाद, तीसरे चौथे महीने से जैसे ही वो वहाँ पर थोड़ा सा ढल जाते हैं, दे गेट फैमिलियर विद द एरिया, विद देयर वर्क रूटीन, उसके बाद में जो उनका सैलरी है वो 800 to 1000 यूरो भी क्रॉस कर जाता है। 800 या 1000 यूरो से ज़्यादा वो लोग उठाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड नो डाउट कि ये लोग मेहनत करते हैं, 10 से 11 घंटे काम करते हैं। डिलीवरी में सिर्फ जो अच्छी बात है दोस्तों वो ये है कि आप अपने वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लाइक आप मॉर्निंग में थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लंच में आके ब्रेक ले सकते हैं 1.5 घंटे का, फिर लेट इवनिंग तक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जिस दिन आपको लगता है कि कम डिलीवरीज होंगी या आपको कम प्रॉफिट होगा या कम बेनिफिट होगा, उस दिन आप क्या करें, अपना लीव ले लें, राइट। वीकली आप एक ऑफ ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दोस्तों, यूरोपियन लॉज आप पर एप्लीकेबल हैं, तो कोई कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। इस चीज़ का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि पहले से ही बहुत सारे कैंडिडेट इन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, राइट। तो हर एक चीज़ जो है टेस्टेड है और हमारी नॉलेज में है। और जब आप हमारे साथ अप्लाई करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान, राइट, इस प्रोसेस के दौरान अगर आप कभी भी चाहेंगे कि सर पुराने कुछ कैंडिडेट से हमारी बात करा दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। मैं गूगल मीट पर आपकी उनसे बात कराऊंगा। मान लीजिए आप ज़ग्रेब में जाते हैं, स्प्लिट में जाते हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे और उस लोकेशन पर जो हमारे कैंडिडेट काम कर रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जाने से पहले आपके मन में जो है कई सारी जिज्ञासाएँ होती हैं कि क्या कपड़े लेकर जाएँ, रहने की व्यवस्था कैसी होगी। देखिए, रहने की, खाने की व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यूरोप है, वो यूरोप है ना, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमसे तो बहुत अच्छा है, अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, ये था क्रोशिया का डिलीवरी बॉय का ओपनिंग, जिसके लिए हम लोगों ने अब फाइल्स लेना फिर से स्टार्ट कर दिया है। वर्किंग आवर्स में आप मेरी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM, मंडे टू सैटरडे, राइट। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, 21 to 45 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए, 21 से 45 साल, 10th पास मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए, आप फिजिकली फिट हों। फिजिकली फिट जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही मतलब है मेरा कि आपका BMI के हिसाब से, मतलब ना आप ओवरवेट हो, ना बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप फिजिकली फिट हों जो कि आप डिलीवरी का काम कर सकें। और दोस्तों इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये सैलरीज हम आपको बताते हैं ना, बेसिकली ये सैलरीज नहीं है, अर्निंग्स होती हैं, इनकम्स होती हैं, क्योंकि आपको डिलीवरी के हिसाब से आपका सैलरी बनता है। डिटेल में मेरी टीम आपको बता देगी जब आप उनसे वर्किंग आवर्स में बात करेंगे। लेकिन एक दो बातें मैं आपको और बता दूं। अभी अच्छी बात जो है दोस्तों कि अगर कभी वहाँ पे आप संडे वाले दिन काम करते हैं या वहाँ पे नेशनल हॉलीडे आप उस दिन काम करते हैं, राइट, या आप ऑफ आवर्स में काम करते हैं,
तो आपको एक्स्ट्रा बोनसेस, एक्स्ट्रा कमीशंस आपको मिलता है, राइट। ये चीज़ भी आप नोट करें। तो जब भी आप मेरी टीम से बात करेंगे तो आप उनसे ये पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि मैम उसका कितना एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो आपको एक लमसम आइडिया दे देंगे यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, राइट, तो इमीडिएटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कॉन्ट्रामेंटर्स जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है, राइट। कालका जी, आपको पता है कालका जी एक जगह है नेहरू प्लेस के जस्ट अपोजिट, राइट। क्योंकि कालका जी जब मैं बोलता हूँ तो कई लोग कालका जी मंदिर समझ लेते हैं, खासतौर पे वे लोग जो कि दिल्ली से भली भांति परिचित नहीं है, जिन्होंने दिल्ली ज़्यादा विजिट नहीं किया उनको पता नहीं कि कालका जी। तो कालका जी दोस्तों नेहरू प्लेस के बगल में एक जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है कालका जी का। और पहला गोल चक्कर जो पड़ता है कालका जी का, उसके बिल्कुल बगल में ही हमारा ऑफिस है, सेकेंड फ्लोर पे, राइट। एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। दुबई में भी कॉन्ट्रामेंटर्स रजिस्टर्ड है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है दोस्तों, वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। देहरादून में एक जगह पड़ती है करणपुर, और एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है वहाँ पर DAVPG कॉलेज, तो उसके पास में हमारा ऑफिस है। और पिछले कई सालों से है दोस्तों, पिछले कई वर्षों से है, क्योंकि पहले से ही हम लोग IELTS की तैयारी कराते थे, स्टडी अब्रॉड का काम करते थे। तो ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हमारे वहीं पर कई सालों से हैं। अगर मैं आपको रफ आइडिया दूँ तो लगभग 10-11 सालों से है, क्योंकि पहले से ही हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट में लगे हुए थे। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के साथ बने रहें। अपने अगले ब्लॉग्स में मैं और भी कई सारी ओपनिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा, और आप जो भी चाहें तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।